ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतामापते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है, हाँ नहीं काफ़ी दिन बाद तो नहीं हुई, संडे ही नहीं हुई थी खैर। हम्म, एक सेकेंड, कहाँ है श्लोक, कहाँ गया? यस। तो भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को और बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, इसलिए शोक मत करो। इसलिए विकम्पित तो मरहसी, तो मरहसी जो वर्ड है वो काफी श्लोकों में आया है, मतलब शोक मत करो शोक मत करो शोक मत करो ऐसे करके। तो भगवान ने पीछे जो 2.30 हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि जो आत्मा ज्ञान दे रहे हैं उसको अब संहार कर रहे हैं, मतलब संहार मतलब अब फिनिश कर रहे हैं उस ज्ञान को बताना, अब एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो उसमें बताया था देहि नित्यम अबोध्यम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्म शोचितुम अर्हसि। यानी जिसने देह को धारण किया हुआ है, जो देही है वो नित्य है और उसको आत्मा कहते हैं। अयम देह सर्वस्य यानी सभी जीवों में जो भी देह है, जो भी देही है उसने शरीर धारण कर रखे हैं। तो जितने भी शरीर आपको दिख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर देही है और अवध्य है, वो उसका वध नहीं कर सकते। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सभी जीवों के प्रति तुम्हारा जो शोक है वो निष्फल है, व्यर्थ है। शोक मत करो क्योंकि किसी की भी यहाँ मृत्यु नहीं होती। जितने भूतानी, भूतानी मतलब जितने भी लोग हैं। तो भगवान ने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब आगे बताएंगे और विस्तार से स्वधर्म के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म मतलब होता है कि जिस इंसान का जो धर्म है, स्वधर्म, स्व मतलब जैसे कि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य है तो वैश्य का धर्म क्या है। तो वर्णाश्रम धर्म में जो जिस लेवल पे है, जो जिस स्टेज पे है, वहां रह के वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य पूरा करे, स्वधर्म का पालन करे। इससे उसको लाभ होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट तो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे पाप हैं तो नहीं कर सकते। इसलिए क्रमिक विकास के लिए चीजें बता रहे हैं भगवान। ये परम लाभ नहीं बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। परम लाभ तो वो है कि सर्व धर्मों को, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में, ये है परम लाभ। लेकिन यहाँ पे लाभ बता रहे हैं मतलब स्वर्ग इत्यादि। स्वर्ग इत्यादि मतलब कि लाभ मिलेगा आपको इस तरीके से। तो हम पढ़ते हैं पहले श्लोक। श्लोक थोड़ा कठिन है पढ़ने में, बहुत सारी मात्रा है इसमें। फिर हम पद पद अनुवाद पढ़ेंगे, फिर परपट पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मापि चावेच्छा
चाविच नावे कंपतिमर्हसि। एकम तिमर्हसि नावे कंपितुमर्हसि। तिमर्हसि धर्म्याधियुद्धाशेयो। धर्म युद्धाचेयो अन्य क्षत्रिय अन् अन्यथच्छित अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यक्षत्रेषु न विद्यते सर्वधर्मापि चावेक्ष चाविच नाविकम्पितुमर्हसि। तिमर्हसि धर्म्याधियुद्धाशेयो धर्म युद्धाचेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यत्र क्षत्रेषु न विद्यते। तो इसमें स्वधर्म बता रहे हैं और क्षत्रिय। तो अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। तो उनको क्षत्रिय का वो बताएंगे। सबको आवाज ठीक आ रही है? जो भी निराकार लोग उपस्थित हैं यहाँ पे उनको? ठीक है। तो अपने सुधर्म को नहीं त्यागना चाहिए। भगवान अब यहाँ पे आगे टॉपिक में ये ले रहे हैं, मतलब आगे एक नया टॉपिक उन्होंने क्रिएट किया। अभी तक आत्मा का ज्ञान दे रहे थे, आगे अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भले ही वो सकाम भावना से हो या निष्काम भावना से हो। अगर सकाम भावना से है तो भी लाभ देगा, और निष्काम भावना से तो फिर कहना ही क्या, वो तो प्रेम प्राप्त करा देगा। निष्काम भाव मतलब कोई फल की इच्छा नहीं है, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, निष्काम भाव से। और सकाम मतलब कि इच्छा भी अगर है कि मुझे कुछ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए इत्यादि यहाँ मिल जाए, तो भी आपको अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का पालन करेगा या क्षत्रिय ब्राह्मण का पालन कर रहा है, तो वो हो नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि उसका स्वधर्म नहीं है। उसको वो बनने में टाइम लगेगा बहुत, अपने आप को बदलने में। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वो सकाम हो या अकाम हो। सकामा कौन सा श्लोक है? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामी उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना। है तीव्रेण योग भक्ति ना। ये आगे कुछ है एक लाइन, मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है। तो आत्मा का ज्ञान देकर भगवान अब यहाँ भगवान सनिष्ठ भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। सनिष्ठ भक्त कौन होता है? सनिष्ठ भक्त वही होता है जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है। एक होता है सनिष्ठ, एक कनिष्ठ, एक एक परिनिष्ठ। निरपेक्ष निरपेक्ष होता है। यानी सनिष्ठ मतलब बीच का होता है एक तरीके से, और कनिष्ठ उससे भी नीचे होता है। तो सनिष्ठ मतलब कि भगवान के लिए करता है, वो अपने भावना नहीं रहती, अपना लाभ के लिए नहीं करता वो। तो सनिष्ठ भक्तों का यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि ये गीता का सार है, तो इसमें सारा कुछ बता दिया जाएगा, स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्रमिक विकास है। फिर भगवान आगे लेंगे, कर्म योग लेंगे, फिर कृष्ण भावनात्म कर्म योग लेंगे, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग। फिर 7 से लेके देखो, अध्याय 1 से लेके 6 तक भगवान ने क्या बताया है? सनिष्ठों के लिए बताया है, निष्काम कर्म करें, जैसे ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। भक्ति योग तो बाद में आएगा, भक्ति योग आएगा 7वें से। और जो 7 से 12 श्लोक, 7 से 12 अध्याय हैं, वो शुद्ध भक्ति का वर्णन है, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति का। और फिर जो बाकी ऊपर के 6 हैं, उसमें निरपेक्ष के बारे में बताते हैं। और जो 18 अध्याय है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन मतलब कि सार, एक तरीके से कंक्लूड कर दिया है पूरे भगवत गीता को, उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट, हाँ सब कुछ बता दिया है। तो 7 से 12 शुद्ध भक्त का वर्णन है। उसमें भी अगर और माइनर देखा जाए, तो जो 9वां अध्याय है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध भक्तों के लिए, एकदम क्रीम टू क्रीम, क्रीम से भी क्रीम है वो। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान है ना, 9वां अध्याय। तो जो जो एकदम परम गुह्य ज्ञान है वो भगवान ने इसमें बताया है। तो यहाँ तक क्रमिक विकास स्वीकार करो और फिर भक्ति में धीरे धीरे आओगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो आप एकदम से वो त्याग नहीं सकता अपनी चीजों को। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का मतलब है कि अभी ठीक है, आप धीरे धीरे कर्म करो सकाम से, फिर सकाम से निष्काम पे आ जाओगे, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग तक आ जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ तक आप क्रमिक विकास स्वीकार करो और फिर धीरे भक्ति में आओगे। यानी धर्म के लिए युद्ध करने से और ज्यादा कोई अर्जेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए अभी सबसे लाभ और सबसे करनी जो चीज है वो है, आप युद्ध करो धर्म के लिए। ये भगवान बता रहे हैं। परम लाभ क्या है? अपने स्वधर्म के हिसाब से जो आपका धर्म है वो युद्ध करना है, आप युद्ध करो।
यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भगवान इसे बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं आपका धर्म क्या है, युद्ध करो, स्वधर्म का पालन करो, और फिर कह देंगे सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मतलब पहले स्थापित कर रहे हैं धर्म कि ये धर्म है आपका, ये करो, और फिर कहेंगे नहीं वो धर्म हटाओ, अब मेरे शरण में आ जाओ, ये धर्म है मैन। तो भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि एक हर व्यक्ति का एक, क्या बोलते हैं उसका, एक योग्यता होती है। उस योग्यता के अनुसार उसे बताया जाता है। आप कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप ऐसा तो नहीं 10th का मैथ पढ़ाने लगे, योग्यता नहीं है उसकी, तो क्रमिक विकास होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके फिर वो पढ़ेगा। उसी प्रकार से यह है कि आप जिस जगह पे हो, जिस स्टेज पे हो, वहीं से आपको वैसा उतना ही ज्ञान दिया जाएगा जितना आप कर सको, उसको पालन कर सको, उसको निभा सको, उसको कर सको। ऊपर और ज्यादा नहीं दिया जाता, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, फिर वैसे ज्ञान मिलता जाता है। तो भगवान श्रेय के अनुसार, मतलब आपका किस में श्रेय है, जैसे कि अभी अर्जुन का श्रेय किस में है, मतलब अर्जुन के लिए अच्छा क्या है कि वो युद्ध करे। तो इसलिए भगवान इतना ही बता रहे हैं कि आपको स्वधर्म का पालन करना चाहिए, आप क्षत्रिय हो, और आप क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, जब कोई ललकारता है तो युद्ध करना चाहिए। तो बस इतना ही बता रहे हैं, जो नीड है अभी ज्ञान की वही ज्ञान दे रहे हैं। आगे आगे नीड बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ज्ञान देते जाएंगे। जैसे इस्कॉन में हम जाते हैं जब नए नए, तो क्या बोला जाता है, 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, कुछ नहीं बोला जाता, कुछ मत करो, क्या करो, बस मंदिर आओ। मंदिर बुलाते हैं और कुछ नहीं करते, मंदिर बुलाओ और प्रसाद खिलाते हैं, गुलाब जामुन स्पेशल उसके लिए लाते हैं, उसके थाली में परोसते हैं, सब कुछ करते हैं उसके लिए। फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा आने लगता है तो कहते हैं 1 माला कर सकते हैं आप, फिर 2 माला कर सकते हैं, फिर 8 माला, फिर धीरे धीरे ट्रिप पे ले गए, फिर ये किया, फिर कुछ सेवा भी दे दी, धीरे धीरे संकल्प दिलवा दिया आप अब 16 करो, ये करो, फिर 4 नियम भी बता दिए जाते हैं। धीरे धीरे फंस जाता है वो, बस उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर कोई वो नहीं, मिल रहा है रसगुल्ला की नहीं है खा लो ऐसे ही, अब रसगुल्ला नहीं है ठीक है, कभी प्रसाद नहीं है तो अरे समोसा लेके समोसे खा लो बस। अब प्रसाद से मुझे याद आ गया, कितने आइटम थे वृंदावन में, बहुत ज्यादा आइटम थे। आपने सोचा नहीं होगा ऐसी जगह हमने प्रसाद पाया, आप लोग वहां गए ही नहीं होंगे अभी तक, गए होंगे मुझे तो नहीं लग रहा कोई गया होगा। हम पहली बार गया हूं मैं। गौशाला में यज्ञशाला है, और यज्ञशाला में प्रसाद था। पता कैसे बना, जैसे मायापुर में बने ना लकड़ी के वो, बांस के, अंदर से पूरा बांस का बना है वो, गौशाला में। तो आनंद आ गया। गुलाब जामुन कितने खाए थे, बहुत सारे खाए थे, कुछ कुछ ले भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है, खूब बटोर रहे थे वहां पे, क्योंकि हमारे प्रभु जी, हमारे हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी का टीम में था ना सारा कुछ अरेंजमेंट। तो इसलिए अब वो होते हैं तो फिर तो कमी नहीं होती ना किसी चीज की। अच्छा मैं कहाँ प्रसाद पे आ गया, हाँ तो क्रमिक विकास के बारे में बताएंगे भगवान, ठीक है, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। टेक्स्ट। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। देख सभी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, धर्म युद्ध, मतलब क्या, युद्ध करो, अब यही इंपॉर्टेंट है, अभी भक्ति भक्ति नहीं बता रहे कुछ। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान यहाँ पे एक सनिष्ठ भक्ति की तरह बात करते हुए बता रहे हैं कि स्वधर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे फिर खींच के इसको कहाँ ले जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी ये स्टार्टिंग हो गई, अब फिर खींच के सर्वधर्म परित्यज्य पे ले जाएंगे। तो जो क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रियात, क्षत्रिय शब्द को अगर काटेंगे तो छा से मतलब होता है मारना, और त्र्यायते से मतलब होता है बचाना। तो क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, मारना और बचाना। बचाना किसको, जो ब्राह्मण है, गुरु है, वैष्णव है, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, कि सेव करना। जैसे कि अभी जो अपनी आर्मी है इंडिया की, वो क्या करती है, मारती है कौन को, आतंकवादियों को, और बचाती किसको है, जो जो देश में रह रहे हैं, है ना। अगर वो सुरक्षा करना छोड़ दे तो कभी भी कहीं से बम आ सकता है ना। तो इसीलिए ये चीज समझनी चाहिए हमें कि किस प्रकार से जो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है वो होता है कि धर्म के लिए मरना, और धर्म के लिए ही मारना, दोनों चीज धर्म के लिए है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से मार दो किसी को, धर्म के लिए ही मारना है। एक जो ऑफिसर होता है वो जब ऊपर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली मारता है तो उसे मेडल मिलता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से मारेगा तो उसकी वर्दी छिन जाएगी। यानी उसी प्रकार से जो धर्म के लिए ही बचाना है वो धर्म के लिए ही मारना है। तो यहाँ पे क्या है, बचाना है और
मारना है। तो मारना किसको है? शत्रु, जो सामने शत्रु हैं उनका वध करना है। इसलिए हमें कह रहे हैं यहाँ पे संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए कि धर्म के लिए कार्य करने के लिए। और धर्म में हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं है, ये भगवान ने पीछे के श्लोकों में भी बता दिया था। जैसे एक व्यक्ति था, अहिंसा का पुजारी था वो क्या करता था कि दो स्त्री, एक इधर चलती थी एक इधर चलती थी, और वो स्त्री के कंधे पे ऐसे रख के चलता था वो अहिंसावादी था वो। तो उसे एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप अहिंसावादी हो, अहिंसा के पुजारी हो, अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करे इन कन्याओं से तो आप बचाओगे? अब वो फंस गया वो। अगर मैं बोलता हूँ हाँ बचाऊंगा तो हिंसा, और नहीं बचाऊंगा तो भी नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा परमो धर्म। वो दोनों स्त्रियां छोड़ के चली जाती, कह रहे यार मतलब हमें यूज कर रहा है हमारा, मतलब हमें कोई दिक्कत देगा तो बचाएगा नहीं हमें, बस छोड़ के चली जाती। तो देखना चाहिए कि कहाँ हिंसा करनी है कहाँ हिंसा नहीं करनी है, ये चीज होनी चाहिए। तो हमें भी अपने धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। जो हमारे अंदर जो अधर्म बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह मोह मत मत्सर, इस पे कार्य करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। परपट। सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। द्वितीय वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। द्वितीय वर्ण कौन सा है इसमें? क्षत्रिय। और क्षत्रिय कहलाता है। तो उत्तम शासन का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए। उत्तम मतलब अच्छा शासन। अच्छा शासन उसी को बोलेंगे कि जो जो अपराधी हैं उनको दंड दे, जो ब्राह्मण है गुरु है उनको सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, और सुरक्षा दे। तो ये कर्तव्य होते हैं। तो ये हो गया उत्तम शासन। छत्री है तो इसका मतलब नहीं है कि सबको लपेट लिया, सबको दंड दे रहे हो, सबको मार रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी रक्षा प्रदान करना। त्रायते मैंने बोला बचाना, और छा मतलब मारना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हिंसा करके रक्षा करते हैं वो रक्षा करने पे भी हिंसा नहीं होती। ये छत्री इसलिए होता है क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और जब भगवान का आदेश से कोई वध करता है धर्म युद्ध के लिए, तो उसे उसका पाप नहीं लगता। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के छत्री राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। समझ में आ गया ना ये? कि जो राजा होते थे वो आखेट करते थे, खेल जाते थे, और वन में जो हिंसक पशु हैं जैसे शेर, चीते, तो इनको शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद उनकी अंतिम क्रिया करते थे सही से, राजसी ढंग से जैसे की जाती है वैसे। तो होता क्या था कि जो वो जिस शेर की मृत्यु है उसको मनुष्य जन्म मिल जाएगा तुरंत, ऐसे करके। तो ये प्रथा आज भी चल रही है। आज मतलब कब चल रही है? 1900, जब शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का प्रपट लिखा था तब चल रही थी। अभी नहीं, जब अभी तो बैन है ना, अभी कौन सा राजा था जो लड़ रहा हो शेर से? तो अभी तो कोई नहीं है, तब चल रही थी जब शिला प्रभुपाद जी जब प्रपट या अनुवाद दे रहे थे ना, तब की बात बता रहे हैं। क्षत्रिय को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। तो शेर इत्यादि को मारते थे। बाकी ऐसा नहीं है कि बूढ़े बूढ़े को मारते हाँ बूढ़े बड़े, जैसे जो बूढ़े हो गए हैं। और शेर हिंसक पशु है ना, शेर क्या है? हिंसक पशु है वो। हिरण हिंसक पशु नहीं है। हिरण को देखा कभी हिरण ने मार दिया हो किसी को? तो हिरण खरगोश ये हिंसक पशु नहीं, इनको नहीं मारते थे, शेर इत्यादि को मारते थे। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आखेट करते हैं, और आखेट में जो जानवर हैं शेर इत्यादि, उनको
उससे खेलते थे, उनको मारते थे, युद्ध करते थे उनसे। तो ये क्रिया करते करते बोलो कि संन्यास ले लो एकदम, तो ले लेंगे संन्यास। पता चले कि संन्यास के भेष में फिर किसी को वध कर दिया। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब टाइम चाहिए उनको, अपनी चेतना को, अपने व्यवहार को बदलने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। यानी हिंसा करते हैं, कूटनीति करते, कूटनीति नहीं चलती है ना, राजाओं में कूटनीति चलती है कि अच्छा इसके इतने सैनिक आ गए, ठीक है तो अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, कमजोर है चलो अब युद्ध कर दो, अटैक कर दो। तो कूटनीति चलती थी, तो आपने देखा ही वो महाभारत में शकुनी वगैरह कितने कूटनीति करते थे। तो कूटनीति चलती थी। इसलिए सनिष्ठ स्वधर्म का पालन करना है ताकि वह क्रमशः शुद्ध हो जाए। इसीलिए बता रहा है कि सनिष्ठ धर्म का क्यों पालन करना है, धीरे धीरे। अब एकदम भक्ति के लेवल पे तो पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए धीरे धीरे लेवल पे करके आप पालन करते रहोगे, स्वधर्म का पालन करो, फिर उससे और प्योर प्योर होते होते, प्योरीफाई होते होते फिर आप भक्ति के लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर आप भक्ति कर पाओगे। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। यानी कभी कभी क्षत्रिय लोग हिंसा नहीं करते, ऐसा भी होता है। अच्छा उसकी फोर्स ज्यादा है, मतलब हम पे भारी पड़ जाएंगे, तो फिर युद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि जो द्वंद्व युद्ध हुआ था, उसमें भीम और क्या था उसका नाम, जरासंध। जरासंध। तो अगर वैसे युद्ध करते तो बहुत सारे आम जनता मारे जाते। तो द्वंद्व युद्ध किया, तो कभी कभी ऐसा है कि हिंसा बचा भी दी जाती है, लेकिन हर बार नहीं होती कि अहिंसा के पालन करो। कभी कभी अहिंसा का पालन भी करते हैं, जहां वो देखते हैं कि फालतू में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वहां पे तो सब अधर्म की साइड पे थे, लेकिन वो अधर्म की साइड नहीं था, सिर्फ वो जरासंध था जो था मेन। तो इसीलिए जरासंध से द्वंद्व किया गया, और द्वंद्व में उसको मार दिया गया। तो ये कूटनीति ये सब चलती रहती है। धार्मिक धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथो अन्योनम जिन्धान संतो महीक्षिता यद युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम न्यान्यत परान्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हन्यते सततम द्विजे सुसंस्कृता किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्गम वाप्नुवन। यानी इसमें बता रहे हैं कि शास्त्र में भी इसको कोट किया गया है। इसमें बता रहे हैं कि युद्ध में विरोधी ईशालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या छत्री को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरीके से जब एक यज्ञ होता है और यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है या किसी की बलि दी जाती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसको शरीर मिल जाता है तुरंत। उसी प्रकार से कि ये भी धर्म युद्ध है, इसमें भी किसी की भी बलि होगी तो उसको तुरंत स्वर्गलोक मिलेगा या उससे ऊपर मिल सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। और अगर आप बिना धर्म युद्ध के मरोगे, या मरेंगे तो है सब लोग, तो हो सकता है वो अपने कर्मों के हिसाब से नरक भी जा सकते हैं, और फिर उसका फिर जन्म लेंगे, और फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। और यहाँ पे तुरंत मान लो एक जानवर है, अगर जानवर का बलि ना चढ़ाई जाए तो वो मरने के बाद कौन सा जन्म लेगा, हो सकता है एक स्टेप ऊपर आ जाएगा, फिर एक स्टेप, लेकिन उसे बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसका बलि चढ़ाते हैं, मतलब जो शास्त्र के अनुसार है वो, तो फिर क्या होगा, तुरंत उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो एकदम स्टेप बढ़ गया ना उसका सीधा, और घर में भी नहीं जाना पड़ा बार बार, मनुष्य शरीर करके फिर भक्ति करके जा सकता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि फायदा क्या है, क्रमिक विकास करता है तो वो घर में बैठेगा क्रमिक विकास में, लेकिन यहाँ पे तुरंत सीधा डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे एक प्राचीन वर्षित जो राजा थे, तो वो खूब यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे। तो एक बार नारद मुनि आए, और नारद मुनि उसे बोलते हैं कि जिन जिन का आपने जानवरों का वध किया है ना, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो कोई कहता है कि क्षत्रिय तो वध कर सकते हैं, बलि दे सकते हैं। तो बलि अगर सही प्रोसेस है, जो इसमें प्रोसेस बताया गया है, उससे करोगे तो मनुष्य ही मिलेगा। कुछ भी त्रुटि होगी, कुछ भी होगी, तो वो खड़े हो जाएंगे फिर आप बदला लेने के लिए, तो उल्टा। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया शिला प्रभुपाद जी ने, कि इसमें कोई प्रणिशन, मतलब कि उच्चारण का कोई भी ऐसा नहीं है कि उच्चारण गलत हो गया तो आप पे विपरीत फल आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, लाभ ही देगा।
या आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तब भी लाभ देगा। जैसे कि अजामिल, अब अजामिल को क्या पता था कौन सी नाम महिमापति थी, क्या पता था, कुछ नहीं पता था, फिर भी उसे लाभ तो मिला ना। तो इसी प्रकार से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ पे हम, हाँ। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। तो यही सिद्धांत के अनुसार तो यही है कि जो युद्ध में मारे जाएंगे या अग्नि यज्ञ में जानवर या जो भी मारे जाते हैं, तो उनको क्या है, जो अग्नि मारे जाते हैं उनको तो मनुष्य ही मिलता है, लेकिन यहाँ जो वध होगा वो स्वर्ग लोग जाएंगे, क्योंकि पहले से ही मनुष्य है वो, तो स्वर्ग लोग जाएंगे। पर मिस्टेक होने पर दुर्गति हो सकती है, पर अगर भक्ति से की जाए तो लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे, शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे थे कि खरीद लो कृष्ण भावनामृत को, तो खरीद लो, ये खरीदने की चीज है। और खरीदने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दो। और प्रैक्टिस के लिए बस एक चीज चाहिए आपको, लौल्यम। लौल्यम मतलब कि हम्म, लालसा। लालसा होनी चाहिए, करने की रुचि होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उत्साह से कर रहे हैं, तो उत्साह होना चाहिए। और आपने देखा वो बस में अमृत गौर प्रभु, जब गीता डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी कि नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आपने देखा कि अमृत गौर प्रभु कितने उत्साहित रहते हैं। और जैसे उनको बुलाया कैसे, गौरंगा, गौरंगा, किसी ने जवान नहीं देख रहा, सब सो रहे हैं क्या? फिर आ गए। प्रभु जी ने बोला कि हमारे कुछ डिवोटी हैं, ले जाओ इनको अपने साथ, बुक डिक्टेशन लगा दो। वो कहते हैं प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि भक्तों को भेज दो, भक्तों को भेज दो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और भेज दिए भक्तों को। कहता ठीक है, नाम लिखाओ अपने अपने, कितने दिन के लिए चलोगे, 1 महीने के लिए? वो जा रहे हैं बाहर। बाहर मतलब किसी सिटी में कहीं जाएंगे, वो तो हर साल बाहर ही जाते हैं। तो यहाँ तो प्रभु जी कह रहे हैं ये सब ऑफिस वाले हैं, ये नहीं जाएंगे, ये 1 दिन के लिए आप ट्रेनिंग दे दो खाली। तो कह रहे ठीक है, रथ यात्रा है चांदनी चौक में जो हर साल होती है, तो वहाँ हम ट्रेनिंग दे देंगे, आप देखना हमारे साथ रह रहे कि मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे बोलता हूँ। हर कह रहे अगर आपने दिल्ली वालों को बुक दे दी ना, आप कहीं भी बुक दे दोगे। दिल्ली वाले बड़ा चतुर हैं, बुक बड़ा मुश्किल में लेते हैं। तो दिल्ली वालों ने अगर बुक ले ली तो सब ले लेंगे। तो हम चांदनी चौक पे उस दिन बुक लेके जाएंगे। और रथ यात्रा भी अगर आप लोग आना चाहो तो साल में एक बार होती है, लाल लाल किला में होती है, लाल किला से। ऐसा नहीं कि भूखे रहोगे, बढ़िया रास्ते भर आपको पीने के लिए जूस मिलता रहेगा, कहीं कुछ मिलता रहेगा, फिर लास्ट में फीस्ट भी होती है। मॉर्निंग में भी होती है 9 बजे, 8-9 बजे से, और शाम में 6 बजे। छिपी बाड़ी से निकलती है। हाँ हाँ, चिड़ियाघर से निकलती है ना, तो वहाँ पूरा भव्य टेंट होता है पूरा, एक तरीके से बहुत जोर शोर से इस्कॉन छाया हुआ होता है वहाँ पे। ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम? हम्म। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। यानी भौतिक चेतना से ऊपर उठने के लिए आपको स्वधर्म पालन करना होगा। जब तक आप भौतिक चेतना पे हो स्वधर्म का पालन कर रहे हो, और बिना स्वधर्म पालन करे आप भौतिक चेतना से ऊपर नहीं उठ सकते। तो यानी भौतिक चेतना से ऊपर उठने के लिए आप स्वधर्म का पालन करते रहोगे, क्योंकि हम सब भौतिक चेतना से ग्रस्त हैं। तो उससे उठने के लिए हमें स्वधर्म का पालन करना होगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब और फिर उसके बाद क्या, वो मुक्त हो जाएगा। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, और देहात बुद्धि में नहीं रहता। क्या मतलब है, देखो, जब व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है तो उसको उसी के अनुसार उपदेश दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा बोल दो, उतना ही उपदेश दोगे ना जितना वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि देहात बुद्धि में है। अब कोई भौतिकतावादी है तो उसको हम ये सब नहीं बता सकते ना, वो यकीन नहीं करेगा। जैसे वृंदावन हम कहें कि भगवान का अभिन्न है, आज भी वहाँ लीलाएं हो रही, तो वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इतनी श्रद्धा ही नहीं है। तो उसी के अनुसार बताना होगा, दिया जाता है। अब तुम अब बोल दो उसे तुम आत्मा हो, ये हो वो, अब वहाँ तो पहले बताना पड़ेगा भाई तुम पहले शरीर हो, और शरीर भगवान का दिया हुआ है तो कैसे रखना चाहिए। डायरेक्ट आत्मा आत्मा क्या जाने वो। पर बताया क्या जाता है, शास्त्र क्या बताते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, तुम क्षत्रिय हो, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम ब्राह्मण हो, तो फिर क्या करो, स्त्री तो स्त्री कर्तव्य करो, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का कर्तव्य करो। स्त्री, लेकिन क्या हम सच में है क्षत्रिय स्त्री कुछ? तो ये सब अज्ञान है कि नहीं? लेकिन अज्ञान ही बता रहा है शास्त्र पहले, क्यों? क्यों बता रहा है ज्ञान? क्योंकि ताकि अभी आप उस लेवल पे ही नहीं हो कि वो बता दे, इसलिए आप क्रमिक विकास के लिए चीजें बताई जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अ, कि आध्यात्मिक हो जाता है और बुद्धि में नहीं रहता है आगे चल के।
उसमें रहने से जब पालन करते करते और जब अविद्या से मुक्त हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर्तव्य, तो स्वधर्म पालन करने की फिर जरूरत नहीं है जब आप मुक्त हो जाओगे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो आप हमें मतलब उस कैटेगरी से ऊपर पहुंच गए। जैसे एक नदी है, तो अभी आपको नदी के संग बहने के लिए साथ साथ नदी में चलना पड़ेगा, नदी के संग तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप मुक्त हो जाओगे और देहात बुद्धि से उठ जाओगे, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं जब तक देहात बुद्धि में है तब तक उसे ऐसे ही शिक्षा दी जाएगी, बाद में फिर ये करने की जरूरत नहीं है जो शिक्षा भी दी जा रही है। बाद में करने की जरूरत थोड़ी, बाद में तो सिर्फ ये है कि कृष्ण प्रेम वो आ जाता है मैन, तो ये सब पालन करने की फिर जरूरत नहीं है। जब तक देहात बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है ना। वही बता रहे हैं ना कि जब तक देहात बुद्धि में हो तब तक ये पालन करने की जरूरत है, जैसे देहात बुद्धि सब छूट जाओगे तो फिर पालन करने की जरूरत नहीं है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, तो स्वधर्म किसका क्या स्वधर्म है, भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुराध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्म बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम जानवर की जीवन से उठा के वर्णाश्रम में, मतलब मान लो कि क्योंकि एकदम अगर किसी ने किसी को अगर जानवर के जीवन से आपने उठा के वर्णाश्रम में आगे बढ़ा दिया है, तो यानी अभी तो जानवर के लेवल पे है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा, जो भगवान नहीं मानते, वो जानवर का जीवन जी रहे हैं। तो जानवर के जीवन से उठाने के लिए है कि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ताकि आप एक स्टेज ऊपर उठ गए, यानी जानवर की मानसिकता से ऊपर उठ गए। फिर ये करते करते जब भक्ति के लेवल पे आओगे तो फिर जो नीचे का है वर्णाश्रम, उससे कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि ये सब तो मटेरियल इस जगत के लिए है, चार वर्ण क्षत्रिय वैश्य, धाम में थोड़ी है कुछ ये। धाम में तो तुम बस भगवान के दास हो, भगवान स्वामी हो, आपको सेवा करनी है भगवान की। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। यानी जैसे जैसे स्वभाव है उसी के अनुसार वह धर्म, जो जो भी धार्मिक सिद्धांत है वो उसका पालन करता है, मतलब जो भी धर्म में जो सिद्धांत, जो शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका वो पालन करता है, जैसा उसका स्वभाव है। जैसे कि अभी जिनका स्वभाव भगवान कृष्ण को स्वीकार करने का नहीं, तो देवी देवता को करते हैं पूजा, क्योंकि उनका देवी देवता तक है अभी श्रद्धा, तो वहां तक करते हैं। जैसे आज छठ पूजा है, तो सूर्य की उपासना कर रहे हैं। क्यों? क्यों करते हैं सूर्य की उपासना? ताकि हम ठीक रहें और भोग करें फिर। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, भक्त सोचता है कि मैं ठीक रहूं उससे माला करूं, और भक्त सोचते हैं मैं ठीक रहूं उससे भोग करूं। तो इतना ही डिफरेंस है बस। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही क्रमिक विकास से आप जीवन का उच्चतर पद धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम जिस अधिकार पर हैं उसी के अनुसार अगर हम अपना कार्य संपन्न करते जाएंगे तो धीरे 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 धीरे, न ज्यादा न कम, करते जाएंगे। जैसे कि आपका अधिकार है 16 माला करने का, आपने शपथ ले ली 32 करूंगा, कर लोगे नहीं? या फिर आप 16 से 8 पे आ गए, तो यानी कम ज्यादा नहीं करना है, अपने योग्यता के अनुसार आपको चलना है। तो जितना अधिकार है कर्म करेंगे तो आगे अपने आप बढ़ेंगे। तो यानी क्योंकि भगवान ने जो सिस्टम बनाया है भक्ति का, ऐसे बनाया है कि आप जहां हो, जैसे आप श्रद्धा के लेवल पे इसी हो, उसी तो श्रद्धा पे धीरे धीरे आपका साधु संग करने का मन होने लगेगा, साधु संग से आप भजन करने का मन होने लगेगा, यानी बढ़ते चलोगे। फिर ऐसे धीरे धीरे भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, ऐसे करके पहुंचोगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।